आज की क्लास में हम सीखेंगे लेयर्स को। मैंने इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो लेयर पर स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पैनल बार में मौजूद है। तो यहाँ पर जैसे ही माउस यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये मेरे पास लेयर शो हो रही है। तो मैं इस पर क्लिक करके आपको बताऊँ कि ये मेरे पास लेयर्स हैं। हम इसे नेक्स्ट आर्ट बोर्ड पे आके और हम यहाँ पे इस पर वर्किंग करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये लेयर्स हैं और ये स्टेप बाय स्टेप ये जैसे जैसे ये तय आती हैं तो इस तरह हमारी लेयर्स बनती हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पहले हमने एक शीट ले ली, उसके बाद हमने दूसरी शीट ली, तीसरी ली, या कि कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को ड्रा करेंगे तो उसका एक लेयर बन जाएगी, दूसरा ड्रा करेंगे तो दूसरी लेयर बन जाएगी, तीसरी ड्रा करेंगे तो तीसरी लेयर। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं या टेक्स्ट लेते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ हम यहाँ से ड्रा करते हैं तो हम उसकी लेयर बनाएंगे सेपरेट तौर पे। दूसरा ये है कि बाज़ टाइम इससे होता है कि हम यहाँ पे लेयर्स बनाते हैं लेकिन हम जब उसको एक दूसरे सॉफ्टवेयर में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे इशू करता है। तो इसका ये है कि हम उस हिसाब से देखेंगे जिस हिसाब से हम हमें डिज़ाइन करना है और उसको हम लेयर्स बनानी है तो हम उसको बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जैसा कि लोगो है तो हम इसमें एक ही लेयर बनाएंगे जिस पे कंप्लीट उस पे वर्किंग करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस डिज़ाइन के लिए लेयर बाय लेयर आपने सेलेक्ट करनी है। तो लेयर सेपरेट तौर पे आप लेयर्स बना सकते हैं। अगर एक ही लेयर बनानी है, उसी पे वर्किंग करनी है तो एक ही लेयर बना सकते हैं। तो इसकी जो तरीक़ाकार है मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं अब सबसे पहले यहाँ पे विंडो में जाता हूँ। यहाँ पे भी इसका लेयर का ऑप्शन मौजूद है तो हम यहाँ से भी लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही आएंगे और इस नई शीट पे, तो नई शीट में आके यहाँ से मैं एक जैसे ही मैं इस लेयर पैनल को ओपन कर लेता हूँ, पैनल को ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो वाइट शो हो रहा है ये आर्ट बोर्ड है। और यहाँ पे इसके साथ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड लॉक लग जाएगा। तो लॉक लगाने से पहले यहाँ पे ये देखें कि अगर इस पर चेक मार्क जैसे कि ये आंख की सूरत में बना है, इस पे हम इसको चेक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और हमारे पास इस तरह वाइट स्क्रीन शो होगी। तो अगर इस पे इसको हाइड करना है तो इस पे हाइड करेंगे और इसको शो करना है तो शो कर सकते हैं। इस तरह का हम वर्किंग जो है, हम कोई इस तरह की शेप लेकर आते हैं, कहते हैं हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम ड्रा करें लेकिन ये नीचे से इधर उधर ना हो, तो इसे हम लॉक लगा लेंगे। लॉक लगाने के बाद जब वो ड्रा हो जाएगा फिर उसकी यहाँ से हम हाइड करेंगे तो जो हमने यहाँ पे ड्रा किया है पेन की ज़रूरत में बनाना चाहते हैं उसे ट्रेस करके, तो यहाँ से हम इसको ट्रेस करके बना सकते हैं। तो जब इसको इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो शेप शो होंगी जो हमने खुद डिज़ाइन की हैं या ट्रेस की हैं, तो वो शो होंगी। इसके बाद यहाँ पे है, जैसे ही यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर है और यहाँ पे है डिलीट सिलेक्शन। जब हम यहाँ पे बनाते हैं और बनाने के बाद अगर उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट पे प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर क्रिएट न्यू लेयर पे बनाएंगे तो हम नई लेयर बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जैसे हम एक लेयर लेंगे तो ये एक लेयर बन जाएगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारी लेयर बनती जाएंगी, जो कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे लेयर बनती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ले आता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। रेक्टेंगल ड्रा कर किया जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, इस पर कलर करता हूँ। कलर करने के बाद कोई भी मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें जो मेरे पास यहाँ पे आर्ट बोर्ड था ये उसी के ऊपर इसकी जो रेक्टेंगल लिया है मैंने इस पर आ गया है और इसमें कलर भी फिल कर दिया है। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल जेड कर दूँ। कंट्रोल मैंने जेड कर दिया, ये मेरे पास आर्ट बोर्ड है। अब मैं अगर मेरे पास कोई इमेजेस है तो इस पे हम लाकर इसको लॉक करके हम इस पे वर्किंग करेंगे। और अब जब यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे मैं एक क्रिएट न्यू लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक नई लेयर आ गई है। अब मैं इस पर वर्किंग करता हूँ।
जैसे ही मैंने यहाँ से कलर को पिक किया, पिक करने के बाद ये देखें कि मेरे पास एक नई लेयर बन गई है। ये लेयर 2 जो है मेरे पास फर्स्ट लेयर है, अब ये सेकंड लेयर पे हम वर्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z किया, मेरे पास ये फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर पे हम वर्क नहीं करेंगे। मैं यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब ये देखें कि मैंने फ़र्स्ट लेयर यहाँ पे सिलेक्ट की थी, ये इसी को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको आकर अगर इसको चेंज करना चाहूँ, ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा आर्ट बोर्ड की लेयर है, मैं इसे यहाँ से हाइड करके देख सकता हूँ कि ये आर्ट बोर्ड है या मेरी रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल है, और अब यहाँ पे 2 पे आएंगे और इसको हाइड करेंगे तो ये मेरी आर्ट बोर्ड है, जो कि यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया था फर्स्ट पे और यहाँ से इसे हाइड किया था, तो ये मेरी रेक्टेंगल है। तो इस यहाँ पे रेक्टेंगल पे ही हम रखेंगे, ना कि हम आर्ट बोर्ड पे रखेंगे। अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसमें कलर में चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कलर को चेंज करूँगा तो यहाँ पे कलर रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। अब मैं कोई और इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट जैसे ही मैं इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नई जो लेयर जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दी है। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो डमी मेरे पास आ रहा है इसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे टेक्स्ट है। अगर इसका नाम चेंज करना चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट मैंने इसका नाम दे दिया। टेक्स्ट नाम देने के बाद यहाँ पे आ गया बाहर, और ये देखें कि ये अब यहाँ पे ये टेक्स्ट है, मैं इसे हाइड करना चाहूँ तो यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ। अगर इसे लॉक लगाएंगे तो इस पर हम वर्किंग इसको हम इधर मूव नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इस पर आके इस पर क्लिक करूँ और इसे भी लॉक कर दूँ तो इस पे को इसको भी मैं मूव नहीं कर सकता। तो मैं जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद लेयर पे जाऊँगा और नई एक लेयर बना दूँगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बेसिक मैं अगर आपको यहाँ पे करके बताऊँगा प्रैक्टिकली तो आप इसको सीखेंगे। जब आप ख़ुद इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से नई लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं अगर इसके ऊपर भी ड्रा करूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो इसके बैक पे शेप है वो चेंज नहीं होगी। ये देखें कि अब ये इसको मैं सेलेक्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि ये लॉक है। अब ये इसको मैं कलर चेंज करूँ तो यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट करूँ तो कलर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब इन सब को जो है मैंने जैसे कि लॉक किया हुआ है इसको अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ पे अनलॉक करेंगे और यहाँ से भी अनलॉक करेंगे। अब इसको जहाँ पे मूव करना चाहें तो हम मूव कर सकते हैं, और टेक्स्ट को भी इसके ऊपर लेकर आएँ तो टेक्स्ट को भी ला सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे और इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेयर बनाएंगे। और जब हम लॉन्ग प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो इस पे अगर जैसे कि लोगो हमने रखना है, टेक्स्ट रखना है और डिफरेंट शेप्स रखनी है, इस तरह की अगर ग्रेडियंट लगाना है, यूज़ करना है तो ग्रेडियंट हम यूज़ करें। लेकिन उसकी सेपरेट अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ग्रेडियंट है, ये टेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अब जो ये पिक्चर्स हैं या लोगो है। तो इस तरह हमें सेपरेट जैसे जैसे करेंगे तो हमें इस तरह पता चलेगा कि ये यहाँ पे इसका नाम भी शो हो रहा है। और उसके अलावा हम यहाँ से अगर इसका नाम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं खुद। तो जैसे जैसे हम बनाएंगे लेयर बनाएं तो उसका साथ साथ ही नाम चेंज करें तो वो हमें इजी रहेगा कि हमें पता चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये टेक्स्ट है। अब यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ कि ये रेक्टेंगल है, तो मैं RECTANGLE तो मैं इसका नाम देता हूँ रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर मेरे पास ये लोगो है मैं इस पर कर दूँगा ये लोगो है। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इनको करना है। तो लेयर बनानी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँ तो आने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू सब लेयर है, तो अगर एक ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर इसमें सब लेयर को एक ही करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें कि ये आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया है तो आर्ट बोर्ड के रिलेटेड आ गई है। अब मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे टॉप है,
इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे मेरी यहाँ पे लेयर्स बनती जाएंगी मैं यहाँ से डिफरेंट शेप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने से पहले मैंने जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर दिया है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ से स्टेरिक में ले लेता हूँ। स्टेरिक लेने के बाद इसका कलर हम चेंज कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसका कलर चेंज किया, चेंज करने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद मैं इन सब को एक सब लेयर में यहाँ पे करता हूँ, सब लेयर बनाता हूँ। तो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट न्यू सब लेयर। तो इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखें इसी के रिलेटेड आएगी, ये सारी की सारी यहाँ पे शो नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको सब लेयर को यहाँ से हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये इसी के रिलेटेड ये है। जैसे कि आर्ट बोर्ड है और मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो ये दोनों की एक सब लेयर बन जाएगी। तो सब लेयर यही है कि एक लेयर है और इसी की आगे जो है डिवाइड में उसकी लेयर बनती जाएगी। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये दो शो होंगी। तो मैं इस तरह हर एक की, जैसे कि यहाँ पे स्टेरिक है, इसकी सब लेयर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी सब लेयर बना दूँगा। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने इसको लेयर बना दिया, अब यहाँ पे मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या इधर से मैं यहाँ पे इसको पेंटागन को सिलेक्ट करूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पे इसको जैसे कि मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेक रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। अब यहाँ से हम क्लिपिंग मास्क को यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे पिक्चर्स को आपस में कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास है क्लिपिंग मास्क है, और मैक पे क्लिक करें, रिलीज़ करें, एडिट करें, तो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक सेपरेट हमारे पास है कि टॉपिक है, इस पे हम नेक्स्ट जब यहाँ पे मेन्यू बार में आएंगे, इनको स्टार्ट करेंगे तो हम इस पे वर्किंग करेंगे। तो मैं अभी इस टॉपिक के मुताबिक यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे मैक रिलीज़ क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करता हूँ, ये देखें कि ये क्लिप मास्क हो गया है। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे इसकी जो आउटलाइन है ये शो नहीं हो रही। अब ये दोनों में हाइट शो हो रहे हैं। इस पर दोबारा से अगर कलर करना चाहें तो यहाँ पे आके इस पर डबल क्लिक करके इसको एक कलर ही हम दे सकते हैं। यहाँ पे इस पर मैं डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट होने के बाद दोबारा से मैं यहाँ से रेक्टेंगल को ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ पे आकर इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें एक और चीज़ कि मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया, आपने ऐसे नहीं करना। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लेयर यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। मैं इन सब को सेलेक्ट कंट्रोल जेड करता जाऊंगा तो ये वापस मेरे पास आ जाएंगी। अगर जिस लेयर को मैंने यहाँ से डिलीट करना है तो मैं उस लेयर को सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे दोबारा से आएंगे और इस पर मैक रिलीज़ क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करें तो ये देखें इसका कलर वापस आ जाएगा। तो वापस लाने के बाद यहाँ पे मैं अगर इसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको येस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों इसमें सेलेक्ट होगी, जो कि सब लेयर बनी थी। तो ये दोनों की दोनों यहाँ से डिलीट हो गई हैं। अब मैं इसे भी डिलीट करना चाहूँ, यहाँ से मैं इसे डिलीट प्रेस करूँगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, और इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये इसकी सब लेयर है तो मैं इसे भी डिलीट करना चाहूँ तो जैसा कि ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। अब यहाँ से हम नई अगर लेयर बनाना चाहें तो इसी तरह हम नई लेयर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक और लेयर बना देता हूँ, जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे जैसा कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद न्यू लेयर पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक नई लेयर बना देंगे। अब इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ आर्ट के साथ, और यहाँ से मैं कोई कलर चेंज करके यहाँ पे ये लगा देता हूँ, और यहाँ से कलर चेंज करके येलो या जो भी आप रखना चाहें तो वो कलर आप रख सकते हैं। अब ये देखें कि एक और मिस्टेक ये है कि मैंने इसी के ऊपर बना दी हैं, तो ये मेरे
यहाँ पर एक ही शेप पे शो हो रही है। मैं इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट प्रेस करें, डिलीट कर दिया तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। अब मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, लाने के बाद यहाँ से हम लेयर लेंगे और यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक लेयर बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ से आल्ट के साथ मैं इसे इस यहाँ पर रख देता हूँ। रखने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और नई लेयर पे लाकर इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे आऊँगा, आने के बाद लिप्स टूल ले लेते हैं, लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से लिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रा करने के बाद इसमें हम कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है लुक एट ऑब्जेक्ट, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा कि ये यहाँ पर 3rd नंबर पे मौजूद है। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद लुक एट पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगी कि ये लिप्स जो है मेरे पास यहाँ पे 5th लेयर में मौजूद है। तो इस तरह हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट है, अगर इस पर सिलेक्ट करें तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो हम इसके बाद इसको इस पर डिस्कस करेंगे और इसको सीखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे लेयर्स हैं, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लेयर्स क्रिएट किए हैं तो अभी यहाँ पे 4 लेयर्स शो हो रही हैं। तो जितनी हम लेयर्स बनाते जाएंगे यहाँ पे हमें इतनी ही लेयर्स शो होंगी। यहाँ अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स इस पे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे आकर यहाँ से अगर नई लेयर लेना चाहूँ यहाँ से, तो नई लेयर यहाँ से भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जब नई लेयर पे न्यू लेयर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कलर्स हैं मेरे पास शो हो रही हैं। जैसे कि नाम है, नाम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर है, कलर भी यहाँ से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अगर टेम्पलेट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, अगर टेम्पलेट पे चेक मार्क लगा के ओके करेंगे तो ये वर्किंग नहीं करेगा। इसी तरह लॉक पे लगाएंगे तो जब हम जो जिस लेयर पे हैं उस वो वर्किंग नहीं करेगी। इसी तरह शो पे है, प्रिंट है, प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे डेम टेम्पलेट, जैसे ही मैंने इसको टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेम है, अगर इस पे डेम पे चेक मार्क होगा तब भी ये वर्किंग नहीं करेगी। अगर ये चेक मार्क यहाँ से ख़त्म करके ओके करेंगे तो फिर वर्किंग करेगा। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इसका चेक मार्क ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आगे न्यू सब लेयर्स है जो कि मैंने आपको करके बता दी है। अगर डुप्लीकेट लेयर बनानी है तो डुप्लीकेट लेयर भी बना सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके क्रिएट यहाँ पे आ जाता हूँ और इसकी डुप्लीकेट लेयर बना देते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, डुप्लीकेट एक लेयर बन गई। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने इसका नाम दिया था कि ये लेयर, नाम इसका नहीं सिलेक्ट किया, इसका नाम आ गया, इसका लेयर का नाम है 3rd है, तो इसकी एक और 3rd कॉपी जो है वो बन गई, डुप्लीकेट हो गई है। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम आएँ, अगर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन फॉर सिलेक्शन है, ऑप्शन फॉर सिलेक्शन यहाँ से जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लेयर्स इसी तरह आ गई जो कि मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ से ये 1 बाई 1 लेयर जो है अगर लोकेट करना है, सेम एज़ उसी तरह की हैं। मैक पे करना है, रिलीज़ करना है, आइसोलेट अगर करना है तो हम आइसोलेट भी कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी एक देखा था इसके रिलेटेड, तो हम उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ से कलेक्ट न्यू लेयर करें तो न्यू लेयर, रिलीज़ टू लेयर, ये इसी के रिलेटेड हम आ रही हैं। हाइड अदर्स करना है, अगर आउटलाइन ख़त्म करनी है, मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके आउटलाइन अदर्स पे क्लिक करूँ तो ये देखें कि यहाँ पे ये आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर कंट्रोल Z कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करने के बाद आउटलाइन अदर्स पे क्लिक करूँ तो ये देखें कि अदर्स इसकी जो है अदर जो है वो इनकी आउटलाइन ख़त्म हो गई है। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। Z करने के बाद यहाँ से हम इसे आ जाते हैं, इसे सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे आके अगर लॉक करना चाहें तो लॉक भी लगा सकते हैं। और पेस्ट रिडेम्पशन रिमेंबर्स लेयर्स है, तो इसका लिए ये है कि मैं यहाँ से एक नई
लेयर ओपन कर देता हूँ। नई लेयर ओपन करने के बाद इस पर क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट रिडेम्पशन है, मैं इसे कॉपी कर दे जैसे मैं इसे कॉपी कर दूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे पेस्ट रिडेम्पशन पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इसी तरह वन बाय वन इनको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पे करने के बाद ये देखें कि पैनल ऑप्शन है, पैनल ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ से हमारी जो लेयर पैनल है इसे स्मॉल साइज़ में करना है, मीडियम, लार्ज, अदर्स में करेंगे तो ये ऐसे शो होगा। और यहाँ पे थंबनेल्स हैं तो मैं थंबनेल्स पे जैसे कि लेयर्स है, टॉप लेवल ओनली पे क्लिक करें या ग्रुप्स पे करें या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये थी लेयर्स जो कि आज हमने इसमें देखा है कि आप इसी तरह जब वर्किंग करें तो आप इस तरह लेयर्स बनाएं। तो लेयर्स जब बनाएंगे और आपने अगर कोई इमेज है उसे ट्रेस करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई इमेज लेकर आता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से एक इमेज को ले आता हूँ, प्लेस पे क्लिक करेंगे। प्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एक फ्लावर ले आता हूँ। फ्लावर लाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इसे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब इस पर हम वर्किंग नहीं कर सकते। यहाँ से पेन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी अलग एक सेपरेट लेयर लेंगे। सेपरेट लेने के बाद अब इस पर हम वर्किंग कर सकते हैं। मैं पेन से जो भी ड्रा करूँ तो मैं इसे ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम इसे पहले लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद एक नई लेयर लेंगे और उस पर वर्किंग करेंगे। तो ये लेयर्स का प्रोसेस है जो कि यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोगो बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, इसी तरह कोई पम्फलेट बनाते हैं, ब्रोशर वगैरह बनाते हैं तो हम इस तरह वर्किंग करेंगे कि हमारे पास जो पहले टेक्स्ट है या हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं ताकि वो हम माउस को इधर मूव करते हैं तो वो ख़राब ना हो, उसका डिज़ाइन ख़राब ना हो, उसके फॉन्ट्स इधर उधर ना हो। तो इसी तरह हम उनको लॉक कर लेते हैं। तो जितना आप बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें तो इसी तरह आप लेयर्स पे वर्किंग करें और इसी तरह उसको लॉक कर दें ताकि दूसरी लेयर्स उसके साथ रिफ्लेक्ट ना हो और उसमें कोई चेंजेस वगैरह ना हो। अगर एक ही लेयर बनानी है, उस पर वर्किंग करनी है तो एक ही लेयर बनाकर उस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।